नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा के जो करंट इवेंट्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं पिछले साल या इस साल। तो इन सब के लेके एमसीक्यू इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो का पहला एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा की रैंक क्या है ई गवर्नेंस, जो कि ई गवर्नेंस जो सर्विस डिलीवरी जो इंडेक्स आता है आपका इंडिया बेस पे, तो उसमें हरियाणा की रैंक कितनी है आपसे पूछ रहा है। पहली है, दूसरी, तीसरी या चौथी। ये बात कर रहे हैं हम 2020 की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक है थर्ड। फोर्थ किसकी है? ये वेस्ट बंगाल की है। फर्स्ट किसकी है? ये आपकी है केरला की। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। जो ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी जो पोर्टल इंडेक्स जो आता है उसमें आपकी हरियाणा की रैंक थर्ड है, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा में पहला जो फूड एंड ड्रग टेस्टिंग कि जो खाने में किस हिसाब से जो मिलावट जो अडल्टरिंग जिसको बोलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो लैब जिसमें टेस्टिंग की जाएगी, तो इस टाइप की लैब जो डेवलप की गई है, स्टार्ट सेटअप की गई है, वो कहाँ पे की गई है? गुरुग्राम में की है, यमुनानगर, हिसार, पंचकुला। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका आएगा पंचकुला। तो ये पंचकुला को आप लोकेट कर पा रहे होंगे। और आपको पता होगा पंचकुला और हिसार को हम साथ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये अकेले आपके ऐसे ज़िले हैं जो कि एक एक ज़िले के साथ आपके बाउंड्री टच करते हैं। ये अम्बाला के साथ और ये फतेहाबाद के साथ, ठीक है। ओके, थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये बात है आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर की, जो संस्कृत महाविद्यालय कहाँ खोला गया है अभी सबसे नया? तो आप बता सकते हैं पंचकुला में, पानीपत में, करनाल में, जींद में। तो ये माँ मनसा देवी जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे खोला गया है। तो माँ मनसा का नाम लेते आप समझ गए होंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पंचकुला, ठीक है। पंचकुला के बारे में हमने देख लिया। पंचकुला जो 5 कूप के नाम से भी फेमस है, या यदवेंद्र गार्डन है, ठीक है। और कैक्टस का एशिया का सबसे बड़ा आपका जो बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, गार्डन, कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा आपके पंचकुला में ही है, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभी रिसेंट में करंट में पूछा है कि मेडिकल कॉलेजेस अभी कितने हैं, ठीक है। जो बन रहे हैं या अप्रूवल मिल गया उनकी बात नहीं कर रही, जो करंट में रनिंग में है तो उनका वो कितने हैं टोटल संख्या में? तो 11, 12, 13 या 14। तो करंट में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13। और अभी रिसेंट में जो बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं? एक तो आपका महेंद्रगढ़ में बन रहा है, ठीक है। एक आपका जींद में बन रहा है, एक आपका गुरुग्राम में बन रहा है, ठीक है। और एक आपका कहाँ बन रहा है? भिवानी में, ठीक है। ये तो 4 आपको याद रखने हैं जो करंट में बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी रिसेंट में जो 3 को और नए को अप्रूवल मिली है वो कहाँ कहाँ बनेंगे? एक तो आपका बनेगा सिरसा में, एक आपका बनेगा यमुनानगर में, और एक आपका बनेगा कैथल में। अब बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन में है उनको याद नहीं रखना है, जो नया अप्रूवल मिला है उनको भी याद रखना है। ये लाइन में याद रख सकते हैं आप एकदम सीधा, सिरसा, कैथल और यमुनानगर। जो अभी रिसेंट में जो नए अप्रूवल मिला है उनसे एमसीक्यू आपका बन सकता है, ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हीटमैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? जोगिंदर सिंह को, मान सिंह को, ज्ञानेंद्र सिंह को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ज्ञानेंद्र सिंह को बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो जिस हिसाब की डिफरेंट टाइप की जो वीट वैरायटी डेवलप की है, तो उसमें सबसे फेमस है जो वीट वैरायटी है DBW 187। और इसको क्या बोलते हैं? करण वंदना भी इस वैरायटी को बोलते हैं। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि DBW 187 किस चीज़ की वैरायटी है? मस्टर्ड की है, वीट की है, या मिलेट्स के किसी चीज़ में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आपकी गेहूं की वैरायटी है और ये व्हीटमैन ऑफ इंडिया ज्ञानेंद्र के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें आपसे पूछा है कि मेरी बेटी मेरा अभिमान जो पुस्तक है, बुक है, उसकी लेखिका कौन है? तो आप बता सकते हैं A, B, C या D। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नीलम त्रिखा। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। एक बुक का नाम मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आपको सर्च करके देखना है कि उस बुक का जो लेखक है वो कौन है। वो है, बुक है चौकस चौकीदार, ठीक है, CC, चौकस चौकीदार। तो इसका आपको लेखक सर्च करके देखना है कि कौन है, ठीक है। 7 एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो फर्स्ट बायो CNG प्लांट हरियाणा का कहाँ लगाया गया है? तो आप बता सकते हैं गुरुग्राम में, पंचकुला में, करनाल में या हिसार में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका करनाल। ये करनाल को आप लोकेट कर पा रहे होंगे। और KKP वाला जो पोर्टल है, जो कि आपका जो मंडल पड़ता है, ठीक है, करनाल, कैथल, पानीपत, ये आपका एक मंडल हो गया। सबसे ज़्यादा मैंने काफ़ी बार ये रिपीट किया है। जब प्रोडक्शन की बात करेंगे तो करनाल आएगा राइस में, ठीक है। वैरायटी की बात करेंगे तो कैथल आएगा, ठीक है। और धान का कटोरा
तो करनाल आएगा, कटोरी आएगा तो सोनीपत आएगा, और सबसे ज़्यादा राइस का एक्सपोर्ट आपसे पूछा जाए तो आपका आएगा पानीपत, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरेज फैसिलिटी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। तो यहाँ सबसे जहाँ पे बनता है वहाँ से यहाँ पे पानीपत में ट्रांसफ़र किया जाता है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 8th MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का पहला जो वर्चुअल कोर्ट है, मान लो किसी व्हीकल पे इंस्टॉल कर दिया और उस पे जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो ये कहाँ पे डेवलप किया है? फरीदाबाद में, नूंह में, पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में। तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका आएगा फरीदाबाद का। और ये कब इंस्टॉल किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था? ये 16 अगस्त, ठीक है, 2019 को। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नूंह में भी एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया गया था फर्स्ट टाइम हरियाणा में, तो आप बता सकते हैं वो कौन सा था, ठीक है। 9th MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी किसानों को, किस लिए? जो 5 स्टार पंप आते हैं। 5 स्टार पंप का क्या मतलब है कि जो आप देखते होंगे घर में जो 5 स्टार फ्रिज आते हैं, AC आते हैं, बल्ब आते हैं। तो 5 स्टार का मतलब है कि एनर्जी एफिशिएंसी, कि वो जो बिजली का यूज़ कम से कम करते हैं, ठीक है, वेस्टेज नहीं करते उसका। तो जो वो मोटर पंप जो हम यूज़ करते हैं खेतों में पानी वानी देने के लिए, उस टाइम पे जो पंप लगाया जाता है, तो वो 5 स्टार पंप लगाने पे तो गवर्नमेंट उसमें लगवाने में कितनी सब्सिडी एक किसान को प्रोवाइड करेगी? तो आप बता सकते हैं 5,000, 10,000, 12,000, 14,000। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12,000, ठीक है, याद रखना है आपको। 10th MCQ लास्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सृष्टि का गर्ग है ये कहाँ से है? तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कैथल, और इसका जो ये आप कैथल को लोकेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। कैथल को और किस किस नाम से जाना जाता है? हनुमान की नगरी के नाम से जाना जाता है, कपि स्थल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे नवग्रह कुंड है, और नवग्रह कुंड जो आपकी छोटी काशी इसलिए इनको बोला जाता है। और हरियाणा का जो हरिद्वार पांडु पिंडारा आपके जींद में, ठीक है। लेकिन जो सृष्टि का गर्ग है ये हम पढ़ क्यों रहे? क्योंकि हरियाणा का सबसे बड़ा जो कोर्स है जिसको बोलते हैं JBT, आपने काफ़ी वीडियो में सुना होगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा कोर्स है JBT। तो ये जो पर्सन है, ये जो छोटी सी बच्ची है जो सिर्फ 13 साल की है, ठीक है, इन्होंने 13 साल में JBT का जो पास कर ली है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा कोर्स माना जाता है, तो इसलिए काफ़ी फेमस हो गई थी। तो और ये कैथल से आपके बिलोंग करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस यही MCQ थे, यही वीडियो थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।